काव्या की पहली शादी हुई थी, इसलिए वह बेहद उत्सुक थी कि शादी की पहली रात आखिर होता क्या है। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर जाने लगी, उसके पति आरव ने उसे बिस्तर से नीचे उतारते हुए कहा, तुम्हारा बिस्तर सामने वाला सोफा है। काव्या शर्म से चुपचाप उठी और सोफे पर जाकर लेट गई। जब काव्या गहरी नींद में सो गई तो आरव चुपके से उसके पास आकर लेट गया। उसने बहुत सावधानी से काव्या को अपनी बाहों में भर लिया और चैन से सो गया। दरअसल आरव लंबे समय से गंभीर अनिद्रा की समस्या से परेशान था, लेकिन उस दिन उसे पता चला कि काव्या उसके पास हो तो उसे बहुत अच्छी नींद आती है। सुबह जब काव्या की आंख खुली तो उसने खुद को आरव की बाहों में पाया। वह हैरान होकर बोली, तुम यहाँ मेरे पास क्यों सो रहे थे? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने झूठ बोलते हुए कहा, शायद कल रात मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए गलती से यहाँ आ गया। काव्या को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात होते ही आरव फिर चुपचाप काव्या के पास आने लगा। इस बार उसके हाथ में एक तकिया भी था, लेकिन जैसे ही वह सोने वाला था, काव्या ने आंखें खोलकर पूछा, आज फिर नींद आ रही है? आरव थोड़ा शर्मिंदा हो गया। तभी उसे समझ आया कि काव्या पहले से जाग रही थी और सोने का नाटक कर रही थी। अपनी शर्म छिपाते हुए आरव ने अकड़ कर कहा, यह तकिया आरामदायक नहीं है, बस इसे बदलने आया था। तकिया बदलने के बाद वह सिर झुकाकर वापस अपने बिस्तर पर चला गया, लेकिन बिस्तर पर पहुंचते ही वह करवटें बदलने लगा। काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद उसे नींद नहीं आई। आखिरकार वह फिर चुपचाप काव्या के पास आया और उसकी बाहों में जाकर लेट गया। कुछ ही देर में आरव को गहरी और सुकून भरी नींद आ गई। काव्या उसके सोए हुए चेहरे को देखती रही। यह सोचकर कि आरव केवल उसे गले लगाकर ही चैन से सो पाता है, उसके दिल में एक मीठी सी खुशी भर गई। तभी उसे कॉलेज के दिन याद आ गए। उस समय आरव ने सोडा के डिब्बे से एक छोटी सी अंगूठी बनाई थी और वही अंगूठी काव्या को पहनाकर वादा किया था, कॉलेज खत्म होते ही मैं तुमसे शादी करूंगा। काव्या ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। दोनों ने साथ मिलकर अपने आने वाले भविष्य के कई सपने देखे थे, लेकिन फिर आरव का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। आरव सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि काव्या के साथ अपने प्यार को भी। फिर भी उसके दिल में छिपा प्यार खत्म नहीं हुआ था। शायद इसी वजह से वह बिना कुछ याद रहे भी काव्या की तरफ खींचा चला आया था। अगले दिन काव्या को आरव का फोन आया। आरव ने उससे कहा कि वह एक जरूरी दस्तावेज लेकर मीटिंग में तुरंत पहुंचे। काव्या दस्तावेज लेकर मीटिंग की जगह पहुंच गई, लेकिन उसके पास अंदर जाने का निमंत्रण नहीं था, इसलिए गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसी समय काव्या का सौतेला भाई वहां पहुंच गया। उसने काव्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने तो बिल्कुल नौकरानी जैसे कपड़े पहन रखे हैं। इसके बाद उसने गार्ड से भी मजाक उड़ाते हुए कहा, यहाँ एक बोर्ड लगवा देना चाहिए, कुत्तों और नौकरानियों का प्रवेश वर्जित है। काव्या सबके सामने अपमानित हो रही थी, लेकिन जैसे ही आरव को पता चला कि उसकी पत्नी को मीटिंग के बाहर अपमानित किया जा रहा है, वह तुरंत वहां से दौड़ता हुआ काव्या के पास पहुंच गया।